त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज चूरू नगर परिषद की सभापति पायल सैनी के सानिध्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 70वां जन्म दिवस सादगीपूर्ण रूप से एवं विभिन्न सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभापति ने नगर परिषद के गार्डन में चूरू में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर बेजुबान पक्षियों के लिए न केवल परिंदे लगाए बल्कि नियमित रूप से उनमें पानी एवं चुग्गा डालने की जिम्मेदारी भी बागवान को दी गई। वहीं जन्मदिन के इस मौके पर शहर में संचालित तीनों इंदिरा रसोइयों में आज खाना खाने वाले सभी लाभार्थियों को निर्धारित मेन्यू के अलावा अतिरिक्त मिठाई भी खिलाई गई। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में सभापति ने जिला मुख्यालय के पत्रकारों को भी मास्क देकर प्रेस दिवस की बधाई दी। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत का जन्म दिवस है। चूंकि कोरोना महामारी के दौरान उनके द्वारा ये आदेश दिया गया है कि उनका जो जन्मदिन है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सम्मेलन ना किया जाए और सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाए। इसी श्रृंखला के अंदर आज चूरू के जितने भी कोविड पेशेंट्स यहाँ पर भर्ती है उन सभी के लिए फ्रूट, पानी और पार्ले जी के बिस्किट्स इन सब की व्यवस्था की जा रही है, जो तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर कोविड पेशेंट रहेंगे। सुबह और शाम दोनों समय इनको बिस्किट, चाय, पानी इनकी व्यवस्थाएं दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर चूरू के जिला अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के लिए रफीक मंडेलिया के निर्देश पर मंडेलिया फाउंडेशन द्वारा सुबह शाम अल्पाहार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर सभापति पायल सैनी ने बताया कि फिलहाल जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में करीब 140 कोविड मरीज भर्ती है, जिनके लिए फाउंडेशन द्वारा सुबह शाम दोनों समय प्रत्येक मरीज के लिए एक बिस्लेरी की पीने के पानी की बोतल, बिस्किट एवं फल आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि वार्ड के प्रभारी को फाउंडेशन के प्रतिनिधि द्वारा नियमित रूप से जब तक कोरोना काल चलेगा तब तक उपलब्ध करवाए जाते रहेंगे। गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर आज जिला मुख्यालय के शेखावटी ब्लड सेंटर पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक विकास बेनीवाल ने बताया कि जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध अशोक गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर पीड़ित मानवता की सेवा करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर रियाजत खान, राधेश्याम चूटिया, जमील चौहान, रामनिवास सारण ने शिविर का अवलोकन किया व युवाओं का उत्साह बढ़ाया। कांग्रेस नेता मुश्ताक खान ने बताया कि शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया ने बताया कि शिविर में 71 जनों ने रक्तदान किया। वहीं मुस्लिम साथियों में रोजे होने के कारण 30 जनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो जरूरत होने पर रक्तदान करेंगे। आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का 71वें जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर रखा गया है। जो कोरोना महामारी की वजह से निरंतर चूरू में रक्त की कमी आ रही है, इसलिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए, रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जल्दी स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, तो यही कामना करते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। आज राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब के जन्म दिवस पर शेखावाटी ब्लड सेंटर पे जो हमारे साथी विकास बेनीवाल जी ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी रखा है, तो बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। रक्त की जो कमी इस वक्त मई में जो चलती है उनको महसूस करते हुए इन्होंने आज के दिन को चुना। ये बहुत ही बढ़िया दिन है। मैं सभी युवा साथियों से आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि रक्तदान करें, किसी का जीवन बचाए। बहुत ही अच्छा नेक और सराहनीय काम है। मैं आज के इस आयोजन के लिए भाई विकास बेनीवाल जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं सीएम गहलोत के जन्मदिन पर आज जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा चूरू स्टेशन रोड पर स्थित इंदिरा रसोई में आने वाले राहगीरों को मिठाई खिलाई व बढ़ते कोरोना में आम जन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तुलसी नीम गिलोय युक्त काढ़ा पिलाया। इस अवसर पर किशन वर्मा ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि महामारी से बचने हेतु अपने घरों पर ही रहे। आज हम जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित पुराना बस स्टैंड के सामने इंदिरा रसोई योजना में हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के जन्मदिवस पर सभी को मिठाइयाँ वितरित की गई है और साथ ही सभी को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कोरोना का काढ़ा पिलाया जाएगा और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी के द्वारा भी जरूरतमंद परिवारों को 250 राशन किट वितरित किए गए।
इस दौरान सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कल आह्वान किया था कि वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वह कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि उनके जन्मदिन पर कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन न करे बल्कि लोगों की मदद करे। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी के डायरेक्टर नरेंद्र सैनी, चूरू युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया, चूरू युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मनीष सैनी, छात्र नेता हेमंत सैनी, जीतू प्रजापत आदि मौजूद रहे। चूरू नगर परिषद में आज भाजपा पार्षदों की तरफ से आयुक्त को अपना 1 माह का वेतन कोरोना पीड़ितों की सहायतार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का स्वीकृत पत्र दिया है। इस अवसर पर नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने कहा कि उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निर्देशानुसार आज भाजपा के सभी 18 पार्षदों ने अपना 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में सौंपने की स्वीकृति दी है। इस दौरान पार्षद भागीरथ सैनी व लक्ष्मीचंद प्रजापत सहित अन्य पार्षद मौजूद थे। आज हम चूरू नगर परिषद के 18 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो आज हमें ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस महामारी में हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के निर्देशानुसार हमने हमारे 1 माह का 18 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के अपना मानदेय भत्ता से मुख्यमंत्री कोष में दे रहे हैं। इसके लिए हम आज आयुष साहब को ये सौंपने आए हैं। चूरू में कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार के 17 मई तक सख्त कर्फ्यू बढ़ाए जाने पर एसपी नारायण टोगस के नेतृत्व में शहर में पुलिस अधिकारियों व जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि इस विकट समय में आमजन को घरों में रहना होगा ताकि आप और हम लोग इस महामारी से अपना बचाव कर सके। इस अवसर पर एएसपी योगेंद्र फौजदार, सिटी सीओ ममता सारस्वत, SC/ST सेल के डीएसपी हिमांशु शर्मा, कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा, सदर थानाधिकारी अमित कुमार, यातायात प्रभारी रजीराम व जुलू टीम मौजूद थी। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जो महामारी रेड अलर्ट जारी की गई कल से, उसके संबंध में आज ये फ्लैग मार्च एसपी साहब और मेरे नेतृत्व में निकाला गया। चूरू की जनता से अपील है कि जो महामारी रेड अलर्ट के लिए जो गाइडलाइन SOP जारी की है, उन निर्देशों की पालना करें। घर से 11 बजे बाद में किसी को भी नहीं निकलना, जैसा कि यह आज अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। अगर इसकी कोई पालना नहीं करेगा, सख्ती से पेश आएंगे और उसमें जो है चालान भी किया जाएगा, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। महामारी अलर्ट जन सप्ताह जो घोषणा की गई है, उसको लेके ये जो मार्च निकाला गया कलेक्टर साहब के साथ और पुलिस के जवानों के साथ में, और सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि कल से जो गाइडलाइंस दी गई है सरकार के द्वारा, उसकी पूर्ण रूप से पालना करें। अगर पालना नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुकदमा करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज शहर में सोशल डिस्टेंस और मास्क के 70 चालान किए गए हैं और MV एक्ट के तहत 15 वाहन सीज किए गए हैं। टोटल कार्रवाई MV एक्ट की 50 की गई। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो स्वीकृत शुदा दुकानें हैं वही खुली रहेगी, अन्य दुकानें पूर्ण बंद होगी। 11 बजे के बाद में अगली रोज सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पूर्ण लॉकडाउन की अवधि के अंदर जो व्यक्ति घूमता हुआ पाया जाएगा, उसको कोरोना केयर सेंटर कोरोना से संबंधित मरीजों की सेवा के लिए भिजवाया जाएगा। अगर कोई वाहन लेकर घूम रहा है तो उसका वाहन सीज कर दिया जाएगा, जो 15 दिन तक सीज होगा। उस वाहन का जुर्माना 1000 की जगह 10,000 होगा। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। वहीं जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को तो रिकॉर्ड 1012 संक्रमित व्यक्ति मिले हैं।
इससे पूर्व पहली और दूसरी लहर में एक दिन में इतने पॉजिटिव केस कभी सामने नहीं आए। वहीं जिले में 2499 सैंपल की जांच हुई, यानी हर जांच में हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। बात अगर चूरू ब्लॉक की जाए तो उसमें 157 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं तारानगर में 158, सुजानगढ़ में 216, रतनगढ़ में 277 पॉजिटिव शामिल है। सरदार शहर में उपखंड अधिकारी रीना छिपा के नेतृत्व में क्षेत्र के आला अधिकारियों ने आज मुख्य बाजारों में पैदल मार्च किया तथा बिना वजह घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। जब प्रशासन का पैदल मार्च सब्जी मंडी पहुंचा तो अधिकतर दुकानें खुली मिली। प्रशासन ने खुली दुकानों के चालान काटे तथा मंडी को बंद रखने व घर घर सप्लाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं इस दौरान सब्जी मंडी में जो दुकानें खुली मिली उन दुकानदारों के 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई में डीएसपी नरेंद्र शर्मा, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, ईओ शिवराज कृष्ण, कानून गो प्रहलाद राय पारिक आदि अधिकारी उपस्थित थे। दिशा निर्देशानुसार आज टीम नगरपालिका एवं पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से फ्लैग मार्च किया गया। उससे पहले आज कार्रवाई करते हुए एक दुकान को सीज किया गया और तथा 5 दुकानों के चालान काटे गए। अभी प्रशासन के साथ में सब्जी वालों के भी जो टाइम के बाद में खोल रखी थी, एक जगह पर खड़े थे, उनके भी कम से कम भी नहीं तो हमने 15 चालान काटे हैं। आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से मेरी अपील है कि नियमों का उल्लंघन ना करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वहीं सरदार शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने आज सख्ती दिखाई। नगरपालिका की टीम ईओ शिवराज कृष्ण के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर एक दुकान को सीज किया गया तथा 2 दर्जन दुकानों के चालान काटे गए। इस अवसर पर एएन सुनील सोनी, शुभकरण भाट, प्रदीप मीणा आदि कर्मचारी उपस्थित थे। सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज सरदार शहर में 11 बजे के बाद राउंड लिया गया मार्केट का, जिसमें जो भी दुकानें खुली पाएगी उनका चालान काटा गया तथा सीज किया गया। कुल 1 दुकान को सीज किया गया तथा 6 दुकानों पर जुर्माना लगाकर उन्हें भविष्य के लिए पाबंद किया गया। सर, आगे के बारे में क्या प्लान बनाया है नगरपालिका ने मार्केट के? आगे भी यही जो प्लान है वो राज्य सरकार के निर्देश भी यही है कि 17 मई तक रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट में सभी अपने घर पर आएँ। दुकानें भी 11 बजे तक ही खुलनी है, जो भी अनुबंध दुकानें हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई दुकान खोलेगा तो उसको सीज किया जाएगा और नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ में 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार रविवार को बाजार बंद होने के कारण लोगों ने सोमवार को खरीदारी की। सुबह 6 बजे व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली, जो 11 बजे तक खुली रही। इस दौरान बाजारों में काफी भीड़ रही। 11 बजे के बाद बाजार वीरान हो गए। वहीं पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों के साथ समझाइश की। इस दौरान अशोक स्तंभ के पास पुलिस ने कैंप लगाकर 30 बाइकों को सीज किया व 40 लोगों के चालान काटे। इस मौके पर डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद, सीआई मनोज मुंड, एसआई राधेश्याम सहित ट्रैफिक प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा, यूनुस अली, रामपाल, रमेश सहित कई पुलिस के जवान उपस्थित थे। रतनगढ़ नागरिक परिषद सूरत द्वारा राजकीय जालान अस्पताल में पेयजल व्यवस्था का शुभारंभ पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर गौड़ ने कहा कि परिषद द्वारा जो मानवीय सहयोग किया गया है बहुत ही अच्छा कार्य है। कोरोना जैसी महामारी में अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की काफी आवश्यकता है तथा मृतक के शव को रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता है। परिषद इस कार्य को हाथ में लेती है तो आम जन के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होती है। इस अवसर पर परिषद के सचिव चंद्र प्रकाश सैनी, शुभकरण वैद्य, शिव प्रकाश सीमार के निर्देश पर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सीमार के सानिध्य में इस कार्य का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्य के लिए भामाशाहों को पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा व पार्षद श्रवण सैनी की प्रेरणा प्रदान की थी। इस अवसर पर पार्षद दिनेश कुमावत, जाकिर हुसैन व हीरालाल नोहाल सहित चिकित्सा स्टाफ के सदस्य उपस्थित थे। एक तो ऑक्सीजन की इमीडिएटली डिमांड की गई है, तो वो मेरी पूरी कोशिश जारी है। सरदार सर में ट्रस्टी विनोद जी ढाका से मेरी बात हुई है, वहाँ से मेरी बात चालू है। देखते हैं आज या कल के अंदर 10 या 12 सिलेंडर यहाँ पे मुहैया कराने की पूरी कोशिश जारी है। यहाँ पे बहुत क्रिटिकल पोजीशन है थोड़ी सी ऑक्सीजन के मामले में, लेकिन फिर भी अपना पूरा सहयोग रहेगा। दूसरा, यहाँ पे प्रपोजल यहाँ के पार्षद श्रवण सैनी जी ने हमें बताया कि हॉस्पिटल के अंदर एक डीप फ्रीज आया हुआ है, डेड बॉडी डीप फ्रीज आया हुआ है। उसको रखने के लिए उसके अंदर बॉडी रखी जाती है, उसके लिए कोई रूम नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरे स्टाफ, हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर साहब, पीएमओ साहब, इन्होंने रतनगढ़ नागरिक परिषद से रिक्वेस्ट की है कि आप एक अगर हमारे को रूम मुहैया करवा दो 20 बाई 20 का, तो ये
बहुत जल्द से हमारी समस्या दूर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष साहब लक्ष्मी नारायण जी सिमार, आप इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए ये कार्य भी करें। रतनगढ़ में आज पूर्व पार्षद उषा देवी शर्मा व भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गेश कुमार नाथोलिया ने अधिशासी अभियंता जलदायी विभाग को पत्र लिखकर वार्ड संख्या 42 गरीब नवाज बस्ती मदरसा वाली गली में नया ट्यूबवेल बनवाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तथा गर्मी के मौसम में लोग काफी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में उक्त क्षेत्र में नया ट्यूबवेल बनने से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने मेडिकल से जुड़े एमबीबीएस अंतिम वर्ष व बीएससी जीएनएम क्वालिफाइड नर्सेस को कोविड ड्यूटी में लगाने व 100 दिन पूरा होने पर नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता देने तथा प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किए जाने का अहम निर्णय लिया है। निर्णय के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमबीबीएस करने वाले अंतिम वर्ष के छात्र और बीएससी और जीएनएम के विद्यार्थियों को इस कोविड के अंदर काम करने के लिए जो विशेष छूट दी है सेवा के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो स्वागत योग्य है। मैंने पूर्व में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर मेरा सुझाव दिया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बीमारी के मुकाबले के लिए एक साथ कई ऐसे प्रशिक्षित लोग और प्रशिक्षणाधीन लोगों को लगाने का जो अद्भुत काम किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सरदारशहर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के साथ साथ राहगीरों को भी मास्क वितरित किए। इस अवसर पर जगदीश धन्नावंशी, सोनू नाई, दीपक गौड़, हनुमान मोसून आदि उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती गांव रामसरा में आज मुख्यमंत्री गहलोत का जन्मदिन पहला सुख निरोगी काया को आधार मानकर मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने डोर टू डोर गिलोय वितरित कर रोग निरोधक काढ़ा लेकर कोरोना के बचाव के बारे में जन जागरण जन्मदिन मनाया। इस दौरान कोरोना बचाव के पैम्पलेट्स का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जन्मदिन है और पहला सुख निरोगी काया को ध्यान में रखते हुए गाँव में इस जन्मदिन को मनाया गया है। पहला सुख निरोगी काया के हिसाब से कोरोना की रोकथाम के लिए गिलोय का वितरण किया है और गांव में जन जागरण अभियान में पंपलेट्स वगैरह बंटे हैं, मास्क बंटवाए हैं और घर घर जन जागरण कर रहे हैं। गांव में हर घर में हमारा टारगेट है कि हर दूसरे घर में एक दिन जैसे अपने कांतरे काढ़ा बन के और लिया जाएगा, तब इस कोरोना को मात दी जाएगी और लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका जन जागरण अभियान शुरू किया है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निर्देश पर आज चूरू मुख्यालय पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा ने जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा से कोरोना संकट के विषय में मुलाकात की एवं ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना संकट के समय में चल रही अव्यवस्थाओं के बारे में कार्रवाई करने व उन्हें दुरुस्त करने की मांग की। वहीं ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि राज्य सरकार का ये आदेश कोरोना संकट में कोल्ड रूम में खाज का काम कर रहा है कि 60 बेड से कम सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, जिससे मजबूरी में लोगों को एकमात्र राजकीय हॉस्पिटल की ओर दौड़ना पड़ता है, जिससे यहाँ अनावश्यक भीड़ बढ़ रही है। कोरोना के इस विकट समय में भी सभी लोग अपने कार्य को शिद्दत के साथ कर रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला राजल देसर में, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारी कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों का अंतिम संस्कार बड़े ही सम्मान के साथ कर रहे हैं। रतनगढ़ में भी कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। सोमवार को वार्ड संख्या 27 में 2 तथा वार्ड संख्या 17 में 1 व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक विष्णु कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या 17 के कोरोना संदिग्ध व्यक्ति का अंतिम संस्कार पालिका कर्मियों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया। वहीं वार्ड संख्या 27 के 2 कोरोना पीड़ित व्यक्तियों का उपचार बीकानेर में चल रहा है। इन दोनों चाचा भतीजा की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान।
तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।